हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या फिजिक्स में अगला लेक्चर, जो कि होने वाला आज हमारा किस चीज के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने कनकेव कन्वेक्स वगैरह पढ़ लिया था। अब ना हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल के थ्रू। हालांकि ये टॉपिक हमें पहले पढ़ना था पर हमने कल कर दिया वो, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ना इसकी टोटल मिला के 2, 2, 4, 5, 6 डेरिवेशन जाती है। 5 से 6, 5 डेरिवेशन जाती है। 5 नहीं, हम लोग 2 में ही समझ जाएंगे क्योंकि हम लोग क्या है, होशियार है ना, हो ना। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस क्या है? आवाज मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरी आवाज गायब हो गई है ना। ठीक है, दिन के बज रहे हैं एक नहीं 1:30 बज रहे हैं, 1:30 है ना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले हम कुछ चीजें मानेंगे। आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर ये एक ट्रायंगल है, हाँ है ना, और इस ट्रायंगल में मान लो 3 एंगल है। ये एंगल मान लो है अल्फा, ये बीटा और ये गामा है फॉर एग्जांपल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तीसरा एंगल ये अंदर का नहीं है। अगर पता है ट्रायंगल के जो अंदर के 2 एंगल होते हैं, एक त्रिभुज के, ये प्रॉपर्टी होती है 9th क्लास में पढ़ी जाती है ना। तो 9th क्लास में अपने मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये थ्योरम भी होती है कि त्रिभुज के जो अंदर के 2 कोणों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो तीसरे के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये बराबर होगा किस पे? गामा के, हाँ है ना। तो जो तीसरा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है एंगल। तो गामा जो है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। भैया ये सब क्यों बता रहे हो? अबे काम आएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। जितना मैं बोलूं उतना दिमाग में रखना है और एक डेरिवेशन करेंगे मात्र, उसके बाद सब कुछ आपसे खुद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कनकेव सरफेस की, फॉर कनकेव कन्वेक्स सरफेस की। देखो, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर। लाइट रे जा रही है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। पहला कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कौन सा? लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। देख भाई, ये हमारे पास आज का पहले टॉपिक का पहला टॉपिक है, बराबर है? यस यस यस, ठीक है। एक हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस होगा। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। कॉन्वेक्स सरफेस हमारे पास, डायग्राम बड़ा बनाएंगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, मान लो एक कॉन्वेक्स सरफेस है। आपको पता है कॉन्वेक्स सरफेस ऐसा ही होता है। ये अगर मैं पूरा बंद कर दूं तो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। पूरा बंद नहीं कर रहा हूं मैं, वीडियो चल रहा है, यस, पूरा बंद नहीं कर रहा हूं मैं। ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। ये हमारे पास मैंने ये सरफेस लिया है पूरा। ये पूरा क्या लिया है? सरफेस। ये पूरा क्या लिया है? सरफेस। यानी इसके आगे ये पूरा चल रहा होगा, है ना, एक कर्व सरफेस जिसका पूरा ये मतलब इसके अंदर पूरा ग्लास है। ये पूरा आगे से सरफेस कॉन्वेक्स है लेकिन है पूरा ग्लास। ठीक 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 है, ये है। अब क्या है हमारे सामने? हमने क्या किया, इसको मैंने मान लिया पोल। क्या मान लिया? पोल। ये हो गया मेरे पास पोल। भैया लेंस में पोल का होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। नहीं, मैंने दूसरा सरफेस बनाया नहीं, तो इसको मैंने बोल दिया पोल। यहां से एक रे ऑफ लाइट पास करी हमने ऐसे सीधे, एक रे ऑफ लाइट हमने पास करी बिल्कुल सीधा। मान लो यहां पे कहीं रखा हुआ था ऑब्जेक्ट,
यहां पे कहीं पे क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, इस कोने पे रखा था ऑब्जेक्ट, और एक लाइट हमने पास करी सीधे। अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे जा रही है तो वो सीधे निकल जाएगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। ये जो बाहर है ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2, कोई डाउट नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, पहली रे मैंने सीधे भेजी, वो सीधे चली गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को मैंने एक एंगल पे इंसिडेंस करवाया, ये दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने पास करी। अगर आपको पता है, अगर ये दूसरी मैंने रे ऑफ लाइट पास करी है, अब डायग्राम साफ है ना, यस, ये दूसरी रे ऑफ लाइट पास करी है। अब पता है नॉर्मल डलेगा, अगर रे यहां पे नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये नॉर्मल कुछ ऐसा आया, ये नॉर्मल कुछ ऐसा आया। बेटा आप एक बात याद रखना, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, उस पे आप कोई नॉर्मल डालोगे तो वो सेंटर से होके जाएगा। अगर मैंने बोला कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस तो सेंटर से होते हुए जाती है, और इस पे अगर मैं कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल के सेंटर पे जाएगा। सर्कल के कहां जाएगा, सेंटर पे। तो ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल यहां पे किस पे आएगा, सेंटर पे। यहां पे किस पे आएगा, सेंटर पे, कोई डाउट नहीं। तो अब आप लोग जानते, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, बेटा एक डेरिवेशन देखनी है बस, जाना चाहिए था इसको सीधे, जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधे, पर ये सीधे जाएगी नहीं, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ को बेंट होगी, ऐसे। ये यहां पे, और जहां पे दो लाइटें टकराती है, जहां पे दो लाइटें टकराती है, पहली मैंने सीधी भेजी थी और दूसरी मैंने ये भेजी, तो जहां पे दो लाइटें टकराती है, इमेज तो वही बनती है, यहां बनी आई इमेज, कोई डाउट? मैं स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं अंदर पूरा, हाँ है ना। तो ये स्फेरिकल सरफेस, इधर एयर है, ये ग्लास है, हाँ है ना। और ये पहली रे ऑफ लाइट मैंने सीधी भेजी, सीधी निकल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरी मैंने ऐसे भेजी तो वो इधर को बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता तो उसे टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो गए, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से, अब यहां पे आपको तीन एंगल दिख रहे होंगे, देखो अब देखो दो चीजें क्या है, अगर इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये एंगल पता लग गया हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता लग गया, कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस से हम साबित क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि एक रिलेशन आता है यहां से निकल के, एक रिलेशन आता है यहां से निकल के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस के टर्म्स में। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, सारे डिस्टेंस ना पोल से मेजर होंगे। भैया आपने तो कल कहा था ऑप्टिकल सेंटर से होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से होंगे, पर अभी हम आधा कर्व देख रहे हैं, तो सारे डिस्टेंसेस कोने से मेजर होते हैं। तो यहां का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का मैंने बोला u, और बेटा इमेज का डिस्टेंस को मैंने क्या बोला v, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैंने बोला r, कोई डाउट? ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कोई डाउट नहीं। हमें क्या करना है, एक रिलेशन लाना है किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के टर्म में, क्लियर है, और रेडियस के टर्म में, हाँ है ना। अब कैसे लाएंगे देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, भाई यही काम है आज हमारा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, μ1 इनटू में μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में क्या साइन आई बराबर होगा दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इनटू में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। यहां तक कोई डाउट नहीं।
अब आप लोग एक बात को मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं। ये जो डेरिवेशन हम करेंगे आगे, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे पैरेक्सियल रेज के लिए। ये बात मैंने आपको वब भी बोली थी, कब? जब मैं आपको रियल डेप्थ पैरेंट डेप्थ बता रहा था। पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज क्या होता है? पैरेक्सियल रेज क्या होता है? जिनका एंगल बहुत छोटा होता है, जिनके बीच का डिफरेंट एंगल बहुत छोटा होता है। फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज के लिए क्या होगा? साइन थीटा अप्रोक्स इसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। बहुत क्लोज आती है, बहुत क्लोज आती है, एंगल बहुत छोटा होगा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा। तो हेयर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं? म्यू 1 इंटू एंगल आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। साइन आर की जगह आर आ जाएगा, साइन आई की जगह आई आ जाएगा। इसको 1 बोल दू, यस। अब बेटा साइन ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास म्यू तो आ रहा है पर एंगल आई आ रहा है, आर आ रहा है। इस आई और आर को हटाते हैं, इस आई और आर को हटाते हैं। यार एंगल आई तो ये है और एंगल आर ये है, पर मुझे तो बेस चाहिए। रट्टा नहीं मारना, मुझे क्या चाहिए? बेस चाहिए। अब बेस कैसे करके आएगा बेटा? बेस आएगा जब मैं बेस में कुछ आए, कुछ तो आए, तड़कता फड़कता सा। तो देखो पता हम क्या करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा उसे मैं बोलूंगा अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ जो रे ने एंगल बनाया उसे मैंने बोला अल्फा, है ना। इमेज के साथ के एंगल को मैंने बोला बीटा। और ये मैं हर डेरिवेशन में बोलूंगा, ऑब्जेक्ट के साथ का एंगल अल्फा, इमेज के साथ का एंगल बीटा, और सेंटर के साथ जो लाइन गई है इसके एंगल को मैंने बोल दिया गामा। अल्फा, ये बीटा, और ये क्या हो गया? गामा। ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या हो गया? गामा। कोई डाउट नहीं? देख भाई बेटा, ऐसा है ना, यहां जगह नहीं है। तेरे कोई डायग्राम ये ऐसे नोट करेगा, फिर नीचे नोट करेगा, है ना। ये बगल में घिचपिच मत करियो, मेरे पे जगह नहीं है। अब देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूं, अब तेरे को बताया मैंने अभी अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वी नो दैट हियर। ये देख, मेरे को एंगल आई और एंगल आर को हटाना है यहां से। अब मैं कैसे हटाऊंगा? रट्टा नहीं मानना। इन ट्रायंगल ओ, इसको नाम दे रहा हूं मैं, मान लो ए नाम दे दूं। ए दिया मैंने किसी को? ए दिया मैंने किसी को? नहीं। इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ, दे देता हूं ना, ओ। इसको मैं नाम दे, ओ ये तो रहा, इसको नाम दे दो पी। पी, इसको नाम दे दिया पी। इन ट्रायंगल ओ पी सी, इन ट्रायंगल ओ पी सी, जो ये ओ पी सी ट्रायंगल है, ये रहा, दिख रहा है? ऐसे 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 से, ये तो सेंटर वाली लाइन जा रही है, और ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये एंगल हो गया गामा, ये एंगल क्या हो गया? अल्फा, और ये एंगल क्या हो गया? आई। तो मैंने अभी भी क्या बताया था? त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर के तीसरे कोण के बराबर होता है। अरे भाई ये वाली लाइन मत ले जाइयो, क्योंकि ये इसकी लाइन नहीं है, ये इसका ट्रायंगल ऐसे है। तो त्रिभुज के दो कोणों का योग यानी एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा के। एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा के। ऐसे इसको बोल दो दो। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल पीसीआई, पीसीआई, पीसीआई ट्रायंगल में देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए 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 देखिए, ये तो त्रिभुज, ये रहा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख, जिक जिक जिक। अरे ट्रायंगल दिख रहा है लिचड़ो? इसके अंदर के दो कोणों का योग देखो तीसरे वाले एंगल के बाहर के बराबर होगा। तो यानी एंगल आर, आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा किसके बराबर होगा? गामा के। अरे अंदर के दोनों कोणों का योग तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होता है ना। तो यहां से आर क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये हो गया थर्ड। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। एंगल आई मैंने निकाल लिया, एंगल आर मैंने निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1।
2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो μ1 और आई कितना है बेटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 आर कितना है बेटा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा ना हम एक रिलेशन निकालेंगे इससे, किसका किसका निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हमें ये अल्फा बीटा गामा नहीं चाहिए, तो भैया लिखा क्यों, ये लिखा इसलिए क्योंकि ये एंगल बेस से थे। अगर ये एंगल बेस से थे, मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, और इस कंस्ट्रक्शन को मैंने नाम दे दिया Pn। अच्छा पी तो नाम यहां दे रखा था यार, पी तो ये पोल है, बोल नहीं सकते क्या तुम लोग, इसको नाम दे दो m और ये हो जाएगा n, या p की जगह लिख रहा हूं m। अरे हाँ बोल यार, ये क्या था, ये MCI ठीक है ना, m नाम दे दिया उसको मैंने, mn। मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी n। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। ये अल्फा क्या है, एंगल, ये बीटा क्या है, एंगल, ये गामा क्या है, एंगल, हाँ या ना, ये तो एंगल है। और मैंने क्या बोला पैरेक्सियल रेस के लिए, साइन थीटा अप्रोक्स थीटा के बराबर होता है, और ये अप्रोक्स इसके बराबर होता है टेन थीटा के। बेटा साइन थीटा मैंने आपको बताया था ना, कल परसों में बताया था रियल डेप्थ वेरिएंट डेप्थ में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ है ना। तो बेटा जब एंगल बहुत छोटा होता है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप इसको टेन थीटा लिख सकते, आप टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो, जो बेस होता है वो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करता है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं जब थीटा बहुत छोटा है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल क्या होगा, जहां पे अल्फा है तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्स टेन थीटा। अरे अगर थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो इसका उल्टा भी तो किया जा सकता है, अगर कहीं पे थीटा लिखा हुआ है तो उसको टेन थीटा भी तो लिखा जा सकता है। अगर टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है तो क्या थीटा को वापस टेन थीटा नहीं लिखा जा सकता। तो भैया ये आप कर क्यों रहे हो, अरे ये इसलिए कर रहा हूं ना ताकि मेरे पे बेस आ जाए, मेरे को बेस की टर्म्स में तो रिलेशन चाहिए, रट्टा मत मार यार, मेरे को बेस के टर्म्स में तो रिलेशन चाहिए। तो यहां पे पता है मैं क्या करूंगा, थीटा को अप्रोक्स टेन थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा μ1 यहां आ जाएगा अल्फा, अल्फा एक एंगल है, और जब एंगल बहुत छोटा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा। टेन अल्फा इसलिए लिखा है ताकि परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाए, देखो बेस u आ गया, देखो u आ गया निकम्मो, हाँ टेन अल्फा प्लस गामा को मैं क्या लिख दूंगा, टेन गामा इज इक्वल्स टू μ2 अल्फा, गामा की जगह क्या जाएगा, टेन गामा माइनस टेन बीटा। चल रहा है ना, वीडियो चल रही है भाई, यस। अब देखो ये आ गया, अब बेटा अब देखो टेन की वैल्यू पुट करो तो μ1 इनटू में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया mn, बेस क्या हो गया no, नो सुना होगा तो बहुत बार तुमने, यू लाइक मी नो। देखो टेन अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर mn बाय no प्लस टेन गामा क्या हो जाएगा, गामा परपेंडिकुलर mn बाय nc इज इक्वल टू μ2, टेन गामा क्या है mn बाय nc, n से n ना काट देना, लीचर तो हो ही, माइनस टेन बीटा क्या है, बीटा परपेंडिकुलर mn बाय ni, ये हो गया बराबर है mn कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या हो जाएगा μ1 वन अपॉन नो प्लस वन अपॉन nc, अरे mn कॉमन ले, यहां से mn कॉमन लेके कट गया ना, इज इक्वल्स टू μ2 वन बाय nc माइनस वन बाय ni।
अब देखो, अब मैंने क्या बोल रहा हूं, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये एन जो है ये पी के बहुत पास होता है। आपको बोला गया सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से। सारे डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो ये एन कहां से आ गया, तो एन इज वेरी वेरी क्लोज टू पी। हेयर एन इज वेरी वेरी क्लोज टू पी। तो n बहुत क्लोज है किसके, p के। तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगा, p। तो ये क्या आ जाएगा, μ1 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC। n की जगह p लिख दिया इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। कोई डाउट नहीं, अरे कोई डाउट नहीं। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब पी 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 आ गया, है ना। अब वैल्यूज पुट करो एक बार, क्या पुट करो, वैल्यूज पुट करो। वीडियो चल रहा है, यस। सारे डिस्टेंस पी से मेजर होंगे, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पी से। तो पीओ, पी से ओ का डिस्टेंस क्या है, यू। साइन कन्वेंशन पता है कि लगाओ कान के नीचे, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा बेटा, μ1 1 अपॉन PO, ये आएगा माइनस यू। अरे तेरे पल्ले पड़ रहा है, चौथी फिर माइनस क्यों आया है, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है। अब प्लस 1 अपॉन PC क्या है, PC R, और R प्लस का आएगा क्योंकि राइट साइड का डिस्टेंस है R, इज इक्वल्स टू μ2 1 बाय PC, PC ये भी राइट साइड का डिस्टेंस है R, माइनस 1 बाय PI, PI ये V हो गया लेकिन प्लस का आएगा तो 1 अपॉन V, ये रहा। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो ये हो जाएगा μ1 माइनस का 1 अपॉन U प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा μ1 डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू μ2 बाय R माइनस μ2 बाय V। ये R वालों को एक तरफ भेज रहा हूं, V वालों को इधर ले आ रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस μ1 बाय U प्लस ये इधर आगे प्लस हो जाएगा μ2 बाय V इज इक्वल्स टू μ2 बाय R माइनस ये माइनस हो जाएगा μ1 बाय R। चाहो तो यहां से एल आर कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 प्लस μ2, इधर आएगा U इधर आएगा V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। ये रिलेशन आता है स्फेरिकल के लिए, ये माइनस है यहां पे, ये रिलेशन आता है किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, सरफेस के लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाती है, रेयर से डेंसर। हार्ड नहीं है ये, हार्ड नहीं है ये, आपको बस दो तीन चीजें समझनी है। ये रिलेशन आता है जब लाइट, याद करना है, बिल्कुल करना है। जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी स्फेरिकल सरफेस के अंदर, रिलेशन आएगा माइनस μ1 बाय U प्लस μ2 बाय V इज इक्वल्स टू में म्यू। अब देखो वहां μ1 था तो यहां μ2 आता है, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये रिलेशन आता है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बेटा मैं पता क्या कहना चाह रहा हूं, ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस एक पता लग गया ना, एक डेरिवेशन, अगली वाली तुमसे ऐसे हो जाएगी। कैसे करना है, हमने क्या किया है, एयर को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ1 माना है, एयर को हमेशा μ1 मानेंगे, दूसरे को हमेशा μ2 मानेंगे। रेयर से डेंसर लाइट गई, पहली लाइट सीधी भेजी तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग निकल गई, दूसरी वाली को हमने इधर एक एंगल पे भेजा, एंगल आई एंगल आर, मैंने ये रिलेशन निकाल दिया। पैरेक्सियल रेस के लिए साइन थीटा बहुत छोटा, थीटा आ गया, तो μ1 आई μ2 आर। अब मैंने कहा आर और आई नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि एंगल चाहिए हमें बेस से, तभी हम वी यू और आर को ला पाएंगे। तो हमने आई और आर को किस में कन्वर्ट कर लिया, बेस के एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। इन बेस के एंगल्स को हमने लेट किया। ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा अल्फा मानना है, इमेज का एंगल हमेशा बीटा मानना है, और सेंटर का एंगल हमेशा गामा मानना है। मत मान तो कुछ और मान ले यार, पर मेरे को पर्सनली ये पसंद है तो मैं ऐसे कर दिया। अब ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी लगाई और ये एंगल खेल के, अब मैंने कहा अगर टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो, अगर एंगल बहुत छोटा है तो थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते, तो लिख दिया। अब टेन थीटा की वैल्यू लिख दी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से ये कॉमन लेके कट गया, उसकी जगह एन बहुत क्लोज था, कंस्ट्रक्शन जो करी थी पी के, तो ये पीसी कर दिया। असल में लेंस बहुत बड़ा होता है तो वो बहुत क्लोज आता है उसके, तो ये पीपी और सेपरेशन रखा, ये आ गया। अब पता है क्या, अब लाइट रे को डेंसर से रेयर में भेजेंगे
और अभी भी कन्वेक्स रखेंगे लाइट रे को डेंसर से रेयर में, पता है क्या आएगा सीन? जब डेंसर से रेयर में भेजोगे तो μ1 की जगह μ2 आ जाएगा, यहां μ1 की जगह μ2, यहां μ2 की जगह μ1, यहां μ1, यहां μ2, बाकी सब सेम, u v r सब सेम, ऊपर की वैल्यू बदल जाएगी। है नोट कर, मैं सांस लेता हूं फिर आगे नोट कर, आगे कराता हूं एक और। हो गया बेटा, हो गया, क्लियर है? अब हम करेंगे सेम फॉर कन्वेक्स सरफेस, बट इस बार लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी। अरे आंसर सेम आएगा यार, एक चीज समझ में आ गई ना, यही था आज का काम, बस सेम करूंगा। देख बेटा, सेम यही स्टेप, सेम यही स्टेप, सेम यही स्टेप, है ना यार? प्लीज यार देखता रहियो। आ जाओ भाई। देखो सेकंड फॉर कॉन्वेक्स सरफेस ही है, लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। कॉन्वेक्स के लिए ही है लाइट रे, लेकिन कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेयरर में। और तीसरा आप खुद करोगे कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए। देखो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। है ना? ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास एक सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। भैया ये कॉन्वेक्स कैसे? अरे बेटा सरफेस ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसा है ना, तो कॉन्वेक्स ही हुआ ये। ये हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम हमेशा 1 लेंगे, और ग्लास को हम क्या लेंगे? μ2 लेंगे, ठीक है ना? यस। पहली रे ऑफ लाइट हमारी गई सीधी। हमने पहले एक रे ऑफ लाइट भेजी बिल्कुल स्ट्रेट। अब आपको पता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को मान के हमने भेजी है, अगर ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस को मान के भेजी है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को मान के गई है तो ये बिल्कुल सीधे जाएगी। यस, ठीक है, वीडियो चल रहा है ना? यस। अब दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो हमने एक एंगल पे भेजी, ये रहा। अब अगर ये ऐसे गई है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा यहां पे, और ये लाइट को, इसको मैं पॉइंट को बोल रहा हूं एम। आप सभी जानते हो, पहले एक नॉर्मल डलेगा, जाना चाहिए था इसको सीधे ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, पर अभी सरफेस पे क्या डलेगा? एक नॉर्मल। इस सरफेस पे क्या खींचेगा? एक नॉर्मल। इस पे क्या खींचेगा? नॉर्मल। नॉर्मल आया मान लो ऐसा, मान लो ये रहा इसका नॉर्मल। और बेटा आपको पता है स्फेरिकल का जहां पे नॉर्मल पड़ता है वही उसका सेंटर होता है, वही उसका क्या होता है? सेंटर। तो इसका सेंटर बिंदु यही होगा सी, हाँ है ना? यस। अब जाना चाहिए था इस लाइट को ऐसे, पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड टू, सॉरी, इस बार रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? जाना चाहिए था इसको ऐसे। इस बार रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। अरे बाहर, अंदर ग्लास है पगले, बाहर क्या? एयर। डेंसर से रेयरर। इस बार रे ऑफ लाइट कहां मुड़ेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा इसका अवे इधर को होगा, इसका अवे इधर को होगा। अरे बात समझ में आ रही है? इसका अवे इधर को होगा। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना?
तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेट्स सपोज ये रहा। अरे भगवान, हे भगवान, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रहा। ये लेट्स सपोज यहां बन गई इमेज, ये इमेज। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट से लेकर यू से ये हो गया पोल, ये जो दूरी होती है इसे कहते हैं यू, इसे कहते हैं आर, और इसे बोलते हैं क्या, वी। कोई डाउट नहीं, इतना तो नहीं, इतना तो पता है, यस। अब दूसरी चीज मैं बोलने जा रहा हूं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल आर। कोई डाउट नहीं, ये एंगल आई, ये एंगल आर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बेटा देख, एक बार के लिए कॉपी के पीछे पन्ने पे जा, डायग्राम मैंने बना दिया है, एक बार कॉपी के पीछे पन्ने पे जा और खुद ड्राइव करके देख, जैसे ये इक्वेशन ड्राइव हो रही है, जो पहले वाला है वहां म्यू1 म्यू2 की जगह उल्टा हो जाएगा, बस बाकी सब सेम आएगा। एक बार कोशिश करके देख, ट्रायंगल में गलती मत करियो, चल रही है वीडियो, ट्रायंगल में गलती मत करियो, बाकी सब तेरे से सही जाएगा, हाँ है ना। देख, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देख भाई, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो ये देखो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इनटू में साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू1 बाहर का इनटू में साइन आर, यही होता है, यस। अब फॉर पैरेक्सियल रेज सेम लाइन है, फॉर पैरेक्सियल रेज साइन थीटा को मैं अप्रोक्स क्या लिख सकता हूं, थीटा, तो यहां साइन आई की जगह आई आ जाएगा, यह आ जाएगा म्यू2 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, इसको बोल दे 1, है ना। हेयर अब आपको एंगल एंगल खेलना है, इस एंगल को बोल दे अल्फा, इसको बोल दे बीटा, पता है ना, ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, और सी वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, गामा, हाँ है ना, कुछ भी मान ले भाई। तो ये हो गया। अब आपको एंगल आई निकालना है, एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, देख बेटा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ, ये इसको एम नाम दे रहा हूं, ओ एम, और यहां पे कंस्ट्रक्शन डाल रहा हूं, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ये एम एन डाल दिया। एक सेकंड, पिछले वाले में मैंने कंस्ट्रक्शन डाली थी कि मैंने सीधा ट्रायंगल इसको ही मान लिया था, पिछले वाले में मैंने कंस्ट्रक्शन डाली थी, हाँ हाँ डाली थी कंस्ट्रक्शन यार, कंस्ट्रक्शन डाली थी मैंने पिछले वाले में कि एंगल उसको मान लिया। अरे खैर, इसकी वजह कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत अभी थी भी नहीं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो अभी है भी नहीं, वैसे ऐसे ही निकाल लोगे। इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी ट्रायंगल में क्या होगा, इंटीरियर दो एंगल्स का सम अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई बराबर होगा तीसरे के एक्सटीरियर एंगल के गामा, तो यहां से आई क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा, इसको बोल दो 2, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, अब हमें निकालना है कौन सा, आर, आर के लिए बेटा ये जा रहा है नॉर्मल, ये अरे ली चलो, ये नॉर्मल, इस वाले एंगल को, ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा एम सी आई, तो ये एम सी आई में क्या हो जाएगा, अंदर के दो एंगल गामा प्लस बीटा आर के बराबर होगा, तो आर आ जाएगा गामा प्लस बीटा, ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड, कोई डाउट नहीं। अब देखो, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो ये आ जाएगा म्यू2 आई किसके बराबर है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू1
अरे यार म्यू टू कैसे आ गया यार इधर यार, μ1। अब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए। आर कितना है, गामा प्लस बीटा, हाँ या ना, यस। अब देखो फॉर पैरेक्सियल रेज हेयर, जो टेन थीटा है, जो थीटा है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो मैं क्या लिखता हूं, थीटा को अप्रॉक्स अप्रॉक्स टेन थीटा, हाँ है ना। तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, μ2 10 गामा माइनस 10 अल्फा, अरे इनकी जगह 10 लिख देंगे ना यार। अब इज इक्वल्स टू μ1 गामा की जगह 10 गामा प्लस 10 बीटा, वैल्यू पुट करो सालों की, मतलब ठीक है वैल्यू पुट करो इनकी यार। तो μ2 10 गामा क्या है, गामा क्या, अब देखो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, गामा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बोल रहा हूं एम एन, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एन, बाय बेस क्या हो जाएगा एन सी माइनस 10 अल्फा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एन, बेस हो जाएगा एनओ। μ1 10 गामा क्या है, 10 गामा इज एम एन बाय एन सी, 10 बीटा क्या है परपेंडिकुलर एम एन बाय एन आई। अब यहां से एम एन कॉमन लेके कट जाएगा, तो μ2 क्या आ जाएगा 1 बाय एन सी माइनस 1 बाय एन ओ इज इक्वल टू μ1 1 बाय एन सी प्लस 1 बाय एन आई। अब ये n क्या है बेटा, n इज वेरी 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 क्लोज टू p, हेयर n इज वेरी वेरी क्लोज टू p, n क्या है p के बहुत क्लोज होगा, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा μ2 ब्रैकेट में 1 अपॉन pc माइनस 1 अपॉन po इज इक्वल्स टू μ1 ब्रैकेट 1 अपॉन एनसी की जगह क्या आ जाएगा पीसी प्लस 1 अपॉन पी आई। अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, μ2 1 अपॉन पीसी क्या है, पी से सी की दूरी है आर, और ये माइनस का आर आएगा, माइनस का आर, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, माइनस 1 अपॉन पी ओ, पी से ओ की दूरी है यू, और ये माइनस का यू आएगा, माइनस का यू, अरे पीओ माइनस का यू आएगा यार, क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन नाम की भी चीज होती है यार, ली चढ़ो। अब क्या है पीसी μ1 1 अपॉन पीसी, पी से सी माइनस का आर, माइनस का आर प्लस 1 अपॉन पी आई, पी से आई वी, वो भी प्लस का, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस μ2 बाय आर, ये माइनस इधर आ जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस μ2 बाय यू इज इक्वल टू माइनस μ1 बाय आर, ये माइनस आ जाएगा ना बाहर, और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस μ1 बाय वी, ये μ1 बाय वी को उधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, कहीं गलती हुई है क्या, हाँ सही तो है, नहीं साइन की गलती है क्या, नहीं सही है, इसको उधर भेजो, इसको उधर ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस μ2 बाय आर, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा μ1 बाय आर, अरे हाँ सही है, μ1 बाय आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा μ1 बाय वी, और ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस μ2 बाय यू, माइनस μ2 बाय यू। अब एक काम करो, इसको मैं पहले लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस μ2 बाय यू, माइनस μ2 बाय यू प्लस μ1 बाय वी प्लस μ1 बाय वी इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख रहा हूं μ1 माइनस μ2, μ1 बाय आर ये था ना, आर एलसीएम आ गया इनका, तो ये आ गया μ1 बाय आर और माइनस का μ2 बाय आर, क्या देखो ये और वो फॉर्मूला सेम नहीं है,
बस अंतर किस चीज का था, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, जब लाइट डेंसर से टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में ये फॉर्मूला है, और रेयरर से डेंसर में क्या है, माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये फॉर्मूला किसका है, डेंसर से रेयरर से डेंसर का, रेयरर टू डेंसर, खत्म। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये फॉर्मूला है, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये फॉर्मूला है। अरे सेम है यार, अरे सेम है, देख बस अंतर किसका है, म्यू का अंतर है। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो यहाँ म्यू 1 है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर से डेंसर से रेयरर में जा रही है तो यहाँ म्यू 2 है, या म्यू 2 या म्यू 1 या म्यू 1 या म्यू 2 सेम है यार। एक याद कर लेना, कोई एक याद कर ले, दूसरा उसका उल्टा है इसकी टर्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया ये हमारे पास है, इसको तो भूल जाओ, इसको तो आपने लिख ही दिया ऑलरेडी, बराबर है। तो भाई साहब ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर कैसे रिफ्रैक्शन होता है और क्या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और किसका सेंटर का, कर्वेचर का, रेडियस का। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक कन्वेक्स का है, एक कनकेव का है, वो आप खुद करोगे, मैं डायग्राम बना लेता हूं, फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश। तो बेटा ये दो केस थे हमारे पास, लाइट से रेयर से डेंसर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, कोई भी हो, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस हो, सॉरी कोई भी लेंस हो, अगर लाइट डेंसर से रेयर में गई, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, फॉर्मूला यही आएगा। अगर लाइट रेयर से डेंसर में गई तो फॉर्मूला वही आएगा जो मैंने बताया है। क्लियर है। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, सवाल नहीं मतलब एक मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। तीसरा केस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर कॉनकेव लेंस, लाइट रे फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट रे कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर में। बेटा कॉनकेव कैसा दिखता है, केव सी दिखेगी, केव सी, तो केव कुछ ऐसे दिखेगी आपको, ये आपको केव सी दिखेगी ऐसे, हाँ है ना, तो ये आपकी केव सी हो गई, ये कॉनकेव हो गया, हाँ है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके लिए ना, इसके लिए खैर डेरिवेशन तो आपने खुद करनी है, डायग्राम यार थोड़ा बड़ा चाहिए इसके लिए। सेम वही यार, ये सेम सब तो वही जाना है ना यार, सब तो वही जाना है। देखो भाई अगर मेरे पास ये कॉनकेव है, ये मेरे पास कॉनकेव है, ये मेरी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, हाँ है ना, ये हो गया पोल। लेट सपोज यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बराबर है ओ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, अंदर का है म्यू 2। बेटा मैं ये चाह रहा हूं आपको रट्टा ना मारना पड़े यार, आप समझ जाओ यार, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एग्जाम में कोई सा भी आगे आप कर लोगे। उदाहरण के तौर पे हमने मिरर फॉर्मूला किया है, अब मिरर फॉर्मूले में एग्जाम में कोई सा भी केस आ जाए, तू बना ले जाएगा कि नहीं बना ले जाएगा, हाँ है ना, सब तेरे को पता है कैसे कैसे कौन कौन सा एंगल घुमाना है साला। अब यहां से पहली रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे भेजी, सीधी निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने एक एंगल पे भेजी, ये रहा एंगल। अब तेरे को पता है कि क्या है, यहां पे डलेगा एक सेंटर से नॉर्मल, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये इसका क्या है, सेंटर है। देखो ये इसका सी है,
इसका क्या है सी, ठीक है। अब जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, पर लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। कहां बेंट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका डायग्राम और साफ बने इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, रुक जाओ, है थोड़ा साफ बनेगा इसका डायग्राम, है ना, तुम्हें थोड़ा साफ दिखेगा। लेट्स सपोज ये रहा इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है। अब ध्यान से, इसका नॉर्मल है तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया ये, इसका सेंटर पॉइंट हो गया ये। अब आपको पता है जाना चाहिए था इसको सीधे, पर ये लाइट रे सीधे तो जाएगी नहीं, ये लाइट रे सीधे तो जाएगी नहीं, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। कहां बेंट होगी? क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। बेटा इस बार टुवर्ड्स द नॉर्मल इसकी तरफ आएगा, इस बार टुवर्ड्स द नॉर्मल इसकी तरफ आएगा। इसमें केस में ऐसे बनेगी इमेज, ये, अरे साला जब ना एंड वक्त पे ना साला बनता नहीं है साला, ऐसे ऐसे। और इसका पाथ पीछे देखो, एक लाइट रे जा रही है, फिर मैं वही कहूंगा, एक लाइट रे जा रही है ऐसे, एक जा रही है ऐसे, तो क्या टकरा पाएगी? नहीं। तो इसका पाथ कहां लाना पड़ेगा? पीछे। ये लाइट रे आई पीछे, और जहां पे लाइट रे टकराएगी यहां पे, यहां बनेगी इमेज। इस बार क्या है बेटा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या बनी है? इमेज। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या बनी है? इमेज। दिख रहा है ये? यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, ये पूरा हमारे पास है एंगल आई, ये पूरा हमारे पास एंगल आई है, क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो पूरा एंगल आई है। ये पूरा हमारे पास क्या है? एंगल आई, और ये एंगल आर है। ये एंगल क्या है? आर। ये एंगल आर है। अब इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब वही सेम बातें यहां पे होगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना। एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। अरे होगा कि नहीं होगा यार? होगा कि नहीं होगा? होगा यार। एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा, तेरे को पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये सब मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हें खुद ड्राइव करना है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल आई एंगल आर के बराबर आपका वो रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद आप तीन एंगल मानोगे, इसको मानोगे अल्फा, इसको मानोगे बीटा, इसको मानोगे गामा। अब कैसे आप एंगल निकालोगे? कैसे आप एंगल निकालोगे? निकाल के दिखाऊं क्या आपको? निकाल के दिखाई देता हूं यार, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देखो एंगल निकाल के दिखाता हूं। स्नेल्स लॉ, तुम हो भी तो उसके क्या कहते हैं बायोलॉजी। देखो ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, वैसे वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ही डायग्राम बनाओ और स्केल से खींचना, क्योंकि हाथ से तुमसे एंगल निकलेगा नहीं, तुम वर्टिकली अपोजिट एंगल ही निकाल पाओगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, और यहाँ आपको पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ1, मैं वो लिख नहीं रहा मैं, तो μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ये हो गया 1। और इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे? ये तो हो गया इन ट्रायंगल। बेटा देख, ये टोटल पूरा एंगल आई है, तो इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी, ओ एम सी, ये अंदर वाला एंगल अल्फा, ये टोटल एंगल है आई। अरे ये टोटल एंगल आई है, ये अंदर के दो एंगल बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो एंगल अल्फा प्लस आई बराबर होगा गामा के। आई अल्फा बराबर होगा आई की टर्म, अल्फा आई बराबर होगा गामा के। यहां से आई क्या आ जाएगा? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ये हो गया सेकंड। अब ऐसे ही आपका इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे? देख ये आर है, ये लाइन आ रही है सीधे, ये आ रहा है ऐसे, देख ये देखना यार, ये लाइट रे का ट्रेस पाथ पीछे, ये एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल आर होगा, ये छोटा वाला आर होगा, ये वाला आर होगा, ये एंगल ये भी आर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल के तीन कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन ट्रायंगल एम आई सी,
इन ट्रायंगल MIC, ट्रायंगल MIC देख त्रिभुज के दो कोण, एक R एक B गामा के बराबर होगा, तो गामा किसके बराबर होगा, R प्लस बीटा, R प्लस बीटा। अरे यार त्रिभुज के दो कोण, इसका यार भैंस की तरह समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा यार। अब R क्या हो जाएगा यहां से, गामा माइनस बीटा, ये हो गया थर्ड। दोनों को पुट करो उसमें, समझ गए, दोनों को पुट करो, डिस्टेंस तीनों नेगेटिव आएंगे, ये R भी नेगेटिव आएगा, V भी नेगेटिव आएगा, U भी नेगेटिव आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं रिलेशन वही आएगा सबसे पहले वाला, क्योंकि लाइट रे रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में, और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है रिलेशन वही आएगा, माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। और आज का आपका होमवर्क है असाइनमेंट के ना, असाइनमेंट के मिरर के सवाल कर लेना, शुरू के 15 सवाल कर लेना, मिरर के शुरू के 15 सवाल कर लेना असाइनमेंट के। क्लियर है, 15-20 भी कर लेना भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये बात है, बराबर है ना, ठीक है। और ये था हमारा आज का, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके, बाय, टेक केयर, ठीक है, कर लेना। अगली क्लास में हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में हम लेंस फॉर्मूला, चल भी रही है वीडियो, यस, अगली क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे अगली क्लास में लेंस फॉर्मूला। ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।